Welcome to your next session on financial education simplified. अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया कि हमने ना बहुत कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया है अभी तक हमने जब बात की, हमने अंडरस्टैंड किया बेसिक फाइनेंशियल्स को। तो हमने यहाँ पर बात की कि हमने क्रिएट करनी है मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। तो ऐश्वर्या तो अभी क्रिएट करने वाली है अपनी नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम। he is passing the important phase of the life. ओके, तो अब हम आज क्या बात करेंगे? देखो, हमने सबसे पहले सेशन में इनकम, एक्सपेंस, बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, सेफ, रिस्क और रियल फंड के बारे में बात की, कंपाउंडिंग के बारे में जाना, लोन क्या होता है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, इमरजेंसी फंड क्या है और क्यों क्रिएट करना है, और आज से ही अपने लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। टैक्सेस आर दी ट्रुथ ऑफ दिस अर्थ। जो भी हम अर्न करेंगे, गवर्नमेंट का एक शेयर तो जाएगा। हमने बात की थी इंश्योरेंस की और फाइनेंशियल गोल की, जो कि होने चाहिए स्मार्ट, जिसके अंदर हमने बात की थी कि स्मार्ट गोल का मतलब है कि वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। हम बात कर रहे थे कि हमें अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना है कि जो हम सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं। आपने बात की थी मुझसे कि वन ऑफ द गोल इज टू हैव अ होम, अनदर गोल वाज टू बाय अ कार, एंड लाइक दैट एटलीस्ट 5 गोल्स यू कैन हैव विद यू। बात कर रहे थे हम बजट की। तो बजट क्रिएट करने का मतलब हमने बात की थी कि हमने बजट के अंदर एलोकेट करना है अपनी इनकम का पोर्शन, कि जो हमने गोल डिसाइड कर लिए उसका कितना पोर्शन हमारी इनकम की तरफ जाएगा। और जब सेविंग करनी है तो सेविंग को हमने करना है ऑटोमेट। वो कैसे होती है? एसआईपी के द्वारा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, जो कि हम म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, बैंक्स में, रिकरिंग डिपॉजिट में, वेरियस मेथड से हम कर सकते हैं। और हमने ये बात की थी कि जो भी हम काम करेंगे, तो जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी अकाउंटेबल, किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ में शेयर करते हैं, जो हमारी फ्रेंड या फैमिली के अंदर है, जिसको हम अपने गोल्स बताते हैं, तो उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे आगे। उसके अंदर हम बात करेंगे कि हमें परसिस्टेंट रहना है, रेजिलिएंट रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ में हम उसको करते चले जाएंगे, पेशेंस के साथ में। अगर किसी महीने में मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो से मैं जस्ट चाहे $10 इन्वेस्ट करूं उस महीने में, उस सेट के अंदर, बट इट हैज टू बी परसिस्टेंस। डिफरेंट सिचुएशन लाइफ की आएंगी, हमने उससे डिस्करेज नहीं होना, अपने गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करते जाना है। अब ये क्वेश्चन है कि बजट को बनाएंगे कैसे? बजट को बनाएंगे कैसे? देखो, एक तो आपने समझ ही लिया कि हमें अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि मुझे घर लेना है। अब उसके अकॉर्डिंगली कितना अमाउंट जो है मेरा मंथली सेव करना होगा, उसके लिए कैलकुलेटर है। मैं आपको कैलकुलेटर देने ही वाला हूं, वो तो सिंपल है, फिगर डालो अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, अब यहां ना इसको लिस्ट आउट करना जरूरी है कि जो पैसे मेरे पास अर्न कर रहा हूं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, बिजनेस में से सैलरी ले रहे होंगे, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वहां से इनकम आ रही होगी। अब जो मेरे पास पैसे आते हैं ना, तो उसमें आप ये देख लो कि कितने पैसे तो टुवर्ड्स एक्सपेंसेस के निकल ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटीज के ऊपर जो हमने एक्सपेंस करना है, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरटेनमेंट, क्लोथ्स, इसके ऊपर जो एक्सपेंस निकलना है, जैसे जैसे लाइफ का स्टैंडर्ड हमारा बढ़ रहा है, वो पैसे हमने उसमें से माइनस कर दिए। अब जो एक्सपेंसेस है उसको भी हमें कैटेगराइज कर देना चाहिए, ताकि हमें बहुत आसान हो जाए बजट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने घर लिया है और उसका रेंट जा रहा है, तो रेंट कितना है, मेरे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस कितना है, इंटरटेनमेंट के ऊपर मैंने इस महीने कितना स्पेंड करना है। इफ यू गो बाय द बजट ना,
तो कभी भी ओवर स्पेंड होने के चांसेस ही नहीं है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम स्पेंडिंग के लिए निकलते हैं, कार्ड हमारे पास है, चल ठीक है ना, चिल करते हैं, फन करते हैं, निकल गया। तो वहां पर कंट्रोल करना है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि जब पार्टी में जाते हैं ना, तो अपना क्रेडिट कार्ड छोड़ के जाते हैं घर पे, और अपना एक डेबिट कार्ड वो लेकर जाते हैं जिसके अंदर उतने ही पैसे हैं जितने तक का वो स्पेंड करना चाहते हैं, टू हैव अ बेटर कंट्रोल। हाँ, बैकअप इमरजेंसी के अंदर तो ऑनलाइन किया ही जा सकता है। हेल्थ केयर में मैं क्या स्पेंड करने वाला हूँ? हेल्थ केयर में कोई जिम की मेंबरशिप है, तो दैट वे मैंने क्या बात की, मैंने बात की कि देखो, जो आपकी फाइनेंशियल गोल है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आपके पास मंथली इनकम भी आ रही है। जो मंथली इनकम आ रही है उसमें से कितना पैसा एक्सपेंस के लिए निकल जाएगा, बाकी जो एक्सपेंस के लिए निकलेगा, अगर उसको हम कैटेगराइज कर लेंगे कि किस लाइन आइटम में कितना अमाउंट जाना है, तो उससे मुझे बजट बनाना आसान रहेगा। अब हमें ये समझना होगा कि कौन से मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, कौन से मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। फिक्स का मतलब हो गया कि कोई मंथली रेंट पे करना है। फिक्स का मतलब हो गया कि कोई मंथली ऑलरेडी ईएमआई जा रही है मेरी। फिक्स का मतलब हो गया एक क्लब की मेंबरशिप है, उसका एक फिक्स अमाउंट जाता है, वो फिक्स एक्सपेंडिचर है। वेरिएबल एक्सपेंसेस आपकी क्लोथिंग के ऊपर हो सकते हैं, शादियां आ गई बहुत ज्यादा और वहां पर खर्चे बहुत ज्यादा होने हैं। तो लाइक आई नीड टू कंट्रोल ऑन माई इमोशन व्हेन इट इज द वेरिएबल एक्सपेंसेस। और जहां तक फिक्स्ड एक्सपेंसेस की बात है, तो मेरे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस का 1 से 3 महीने का पहले ही प्रोविजन होना चाहिए। ओके, तो दैट वे मे बी किसी इंस्टीट्यूशन की फीस हो रही है। अब ये तो हो गया बजट। बजट बनाने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ बजट के अगेंस्ट में जो एक्चुअल एक्सपेंस कर रहे हैं ना, उसको हमने ट्रैक भी करना है। फॉर दैट एक मैं आपको एक शीट दूंगा, उसके अंदर मंथ में हम जिस जिस हेड में जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वहां पर उसको लिखते चले जाएंगे। जैसे मैंने सोचा इतना होना चाहिए, एक्चुअली किया कितना, तो महीने में एक बार हमें रिव्यू कर लेना चाहिए, लास्ट मंथ को ट्रैक करना चाहिए कि सोचा क्या था, हुआ क्या। जिससे कि हमें आसानी रहती है कि कौन से एक्सपेंसेस है जहां पर मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा खर्चा हो गया या कम हो गया, या कहां पर बचाए जा सकते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग मेजरमेंट ना, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग मेजरमेंट, इट विल ऑटोमेटिकली गेट कंट्रोल। यही खासियत है बजट की। क्यों? क्योंकि लिमिट सेट करनी है कि पार्टी में खर्चा इतना होगा, एंटरटेनमेंट में इतना होगा, मेरा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। बट दैट डज नॉट मीन कि चिल नहीं करना, करना है। करेक्ट। उसके लिए हमने उसको ना बॉक्सेस के अंदर कर दिया। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। ये देखो यहाँ पर, ये है ना, एक 6 जार सिस्टम है, 6 जार सिस्टम। 6 जार सिस्टम में जो पैसे मेरे पास आए, जो पैसे मेरे पास आए, तो मैंने सोचा कि 50% तो मैं उसको ईयर मार्क कर देता हूँ नेसेसिटी के लिए। यानी कि यहाँ से मेरी ग्रोसरी, क्लोथिंग, खाने पीने का सारा यहाँ से एक्सपेंस होगा, नेसेसिटी में से 50% है। और मुझे अपनी हायर एजुकेशन के लिए जो पैसा एक्सपेंड करना है, उसके लिए मैंने 10% एलोकेट कर दिए। If 1 lakh is coming to me, out of that 50% become 2,50,000। अच्छा, 1 lakh का 10%, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? आपकी खाली सेट स्पेंडिंग लिमिट्स वाली आ रही है, वो दैट्स द। गूगल डॉक ही आ रहा है सर, सिर्फ आपका। ओके ओके ओके, नाउ आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस। यस। राइट। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर अगर मैंने 1 लाख रुपीज विड्रा किए हैं अपने लिए, सैलरी, इनकम, तो उसका 50% नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब हो गया अपनी ग्रोसरी, लिविंग, रोटी कपड़ा मकान के सारे खर्चे मैं कहाँ से कर रहा हूँ? 50% में से जो मेरे पास पैसे आए, 1 लाख, 10 लाख, उसका 50%, 5 लाख, सॉरी, 5 लाख का 50%, 2,50,000। तो क्योंकि मैंने 10 लाख का भी आधे का अदा किया है, तो 10 लाख का 50%, तो 5 लाख का 50% हो गया, 5 लाख का 50%, 2,50,000। अब 5 लाख का 10% मैं अपनी एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंड करूंगा। हायर एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग कोर्सेज। ये रहा मेरा प्ले अकाउंट 10%। चिल करो, यहाँ से चिल, जो मर्जी एक्सपेंड करो, कुछ नहीं देखना।
तो यहाँ पर पूरा अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए ये पैसे मैंने कर दिए। और 10% कहाँ पर है? गिव अकाउंट के अंदर। कोई चैरिटी करनी है, डोनेशन करनी है, हेल्प करनी है, तो वो सारा का सारा हम 10% चैरिटी में लगाते हैं। और 10% हम करते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग। जैसे आपने कार परचेज करनी है तो उसके लिए पैसा यहां से इन्वेस्ट होगा कि लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग। सेविंग हम कर रहे हैं स्पेंड करने के लिए 10%। और 10% कहां पे आ गया? फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। दैट मीन टू से कि if 5 lakh is the income I'm earning, 5 lakh का 50% 2,50,000 for my necessities, 10% 50,000 for my education, 10% 50,000 for my enjoyment, celebration, chill, party, and 10% to give back to the society, 10% for my long-term saving for spending, and 10% for my financial freedom account. That means to say, I will keep on investing in mutual fund or shares or property or gold or cryptocurrency or US stock or painting or anything. Where do I want to invest? Financial freedom account. That means to say कि now I am very clear कि बजट बनाना तो बड़ा आसान है कि जो इनकम आ रही है उसको एलोकेट करना है, उसको डिवाइड करना है और बाद में उसको ट्रैक करना है। अब ट्रैक कौन से फॉर्मेट के अंदर करना है वो मैं सारा का सारा फॉर्मेट बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये चल क्या रहा है। ओके, तो यहां पर नाउ आई वुड लाइक टू शो टू यू ये स्प्रेडशीट। तो एक्सेल में बना सकते हैं, गूगल शीट में बना सकते हैं, या बहुत सारी बजटिंग की एप्स आती हैं जैसे मिंट है, वाइनएप है, पर्सनल कैपिटल है। ऑल दीज एप्स आर रेडीली अवेलेबल। इंड मनी है, IND इंड मनी। तो मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको आज नहीं नेक्स्ट वाले में एक्सक्लूसिवली उसकी कैलकुलेशन करना बताऊंगा। दैट मीन टू से कि जो भी मैं अमाउंट स्पेंड करता हूं उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है अपने मोबाइल ऐप पे या स्प्रेडशीट के ऊपर। अब उसको मॉनिटर करना है वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर। देखेंगे क्या कर दिया हमने, तो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करेंगे। ये तो हम पहले से ही बात कर चुके हैं। इमरजेंसी फंड तो हमें होना ही है, क्योंकि हमारी ना सारी की सारी प्लानिंग कई बार खराब हो जाती है जब हमें सडनली कोई पैसा इमरजेंसी में चाहिए होता है। तो हमने पहले ही इमरजेंसी फंड को अलग कर लेना है। और मान लीजिए आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो लोन को रीपे करना, लोन को वापस करना, लोन कम करना भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। लोन नहीं होना चाहिए, एक एक करके खत्म कर दो सारे के सारे लोन। लोन खत्म होते चले जा रहे हैं। और कौन सा लोन सबसे पहले खत्म होता है? जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है। तो जो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट के अंदर आ गया, तो अपने लोन खत्म करो हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले, करते करते उसके बाद फिर अपने एसेट क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो अब रेगुलर बेसिस के ऊपर एटलीस्ट मंथली उसको हम रिव्यू करेंगे। और आज की टाइम के हिसाब से अगर मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है तो हम उसको अपडेट करेंगे। और हाँ, अपने फाइनेंशियल प्लान के ऊपर ना टाइम टू टाइम हमें प्रोफेशनल गाइडेंस लेती रहने चाहिए कि इज दिस द बेस्ट वे, एम आई डूइंग, आर देयर न्यू फैसिलिटी और न्यू टूल्स दैट हैज बीन मेड अवेलेबल। जैसे गोल्ड हम बाय करते हैं तो हम गोल्ड बॉन्ड भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि हम आजकल तो क्रिप्टो करेंसी पहले बहुत चली थी। मुझे उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की है कि कम रिस्की है, कितना करें, कुछ परसेंटेज के अंदर भी कर सकते हैं क्या, एंड लाइक दैट। तो वी शुड आस्क फॉर दी प्रोफेशनल गाइडेंस। यही एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ बजट। इसको अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई पॉइंट वाइज में आपको रिफ्लेक्ट करके बताऊं, तो गोल सेट करके आपने देखा कि अभी मैं मंथली इनकम अर्न कर कितनी रही हूं और मेरे खर्चे कितने हैं। उन खर्चों को लिस्ट आउट कर लिया, उन एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर लिया। अब हमने देखा कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो कि फिक्स्ड हैं, जो देने ही देने हैं,
मे बी टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, और ऐसे कौन से खर्चे हैं जो वेरिएबल हैं। अगर वो वेरिएबल हैं तो उसकी एक लिमिट सेट करनी है, इससे ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, और जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसको ट्रैक करेंगे, और जो मेरे गोल है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि पहले कौन सा, पहले कार चाहिए कि पहले घर चाहिए कि पहले मोबाइल चाहिए, कि पहले हमने एक नया बिजनेस एक्वायर करना है उसके लिए पैसे चाहिए। तो अकॉर्डिंगली करते चले जाएंगे। जो हमारे गोल होंगे वो हमें इंकरेज करेंगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। इनकम को बढ़ाने का ना मजा ही तब आता है जब हमने गोल सेट कर लिए होते हैं कि पैसे चाहिए क्यों, व्हाई व्हाई यू नीड मनी, आई नीड मनी फॉर दिस, एंड दैट विल गिव अ किक टू यू कि हाँ अब और इनकम बढ़ाते हैं, देन मजा आएगा करने का। जब तक कि हमने प्रायोरिटाइज ही नहीं किया हुआ, अगर कुछ भी नहीं करना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं करना तो ठीक है ना, सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लाइफ चिल, खत्म। तो क्या क्रिएट किया, कुछ भी क्रिएट नहीं किया, ना कोई गोल, ना कोई टारगेट, ना कोई कुछ चीजें। तो जब हम प्लान कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो माइंड अप्लाई करेगा, क्रिएटिविटी होगा, फिर आपकी एक इनकम नहीं, दो इनकम नहीं, तीन इनकम नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, आपकी मोर देन 10 सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट हो सकती हैं। रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, आपने कोई बुक पब्लिश कर दी, बुक सेल किया। सो व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड, अनुष्का, आस्क योर क्वेश्चन। Sir, I was just thinking, today like आज जैसे हम मॉल में थे, मैं एंड दीदा, me and Ash दीदी. So I started to buy something and she's like, अनुष्का तू बहुत impulse buy करती है यार, थोड़ा तो सोच लिया कर. So spending budget is one thing. How do you change the habit of this impulse buy? क्योंकि मैंने realize करा है मेरा 1 week से second week बहुत अलग लगता है. 1 week में बिल्कुल spend नहीं करूंगी, next week बिना पता चले शॉपिंग में $800 spend कर दूंगी. I wouldn't even get to know. So how do you change your spending habits? या 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट ये है कि जब भी आप मॉल में या किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो अगर आपको पहले से पता है ना कि मैं ये चीज बाय करने के लिए जा रही हूं, तो उसकी कैटेगरी को आप लिस्ट कर लो और अपने मन को समझाओ कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू बाय ओनली दीज टू थ्री थिंग्स, for rest of the thing I will do window shopping, I will just ask the rate, I will do that, but I will restrict myself to buy this only. That is rule number 1. Rule number 2, कि don't carry your all credit card along with you. So carry that card, transfer the money from this card to your debit card, and or set the limit in that. और वहां पर बाय करने के लिए आप जाते हो। ये दो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर लोग बोल रहे हैं। अदरवाइज जब आप वहां पर चले जाते हो, उस सराउंडिंग के अंदर होते हो, इन्वायरमेंट में होते हो, और वहां पर ऐसी ऐसी डील मिलती हैं, और वो लोग इतने सुपर डुपर एक्सपर्ट्स हैं हमारी इंपल्सिव, हमारी चीजों को एक्साइट करने के लिए, तो वो तो कर ही देंगे। तो इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, इवन यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी अवेलेबल इन योर पॉकेट, या अपनी गाड़ी में या अपने घर में अगर छोड़ कर जाते हो ना अपने पर्स को, ओनली दैट भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। दैट इज देयर। एंड 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 थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो मैंने आपको दिखाया ना, प्ले अकाउंट, तो एवरी मंथ आप अपने प्ले अकाउंट के अंदर अपनी इनकम का 10% शिफ्ट करते हो। तो दैट मीन टू से इंपल्सिव बाइंग जो हो सकती है वो कभी भी LTSS में से नहीं होगी, जो आपने घर के लिए पैसे जोड़े हुए हैं। इंपल्सिव बाइंग हमेशा प्ले अकाउंट में से होगी। तो प्ले अकाउंट में से होगी तो प्ले अकाउंट में पैसे होंगे तो खर्च दो, नहीं होंगे तो जीरो। तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना हमने अपने आप को। सो दीज 3 मेथड। फर्स्ट, पहले घर से सोच के जाओ। दूसरा, पैसे ही उतने लेकर जाओ। तीसरा, Okay. बात समझूंगी नेक्स्ट टाइम बाय करूंगी, दैट डिसीजन। Hmm. Very makes a lot of sense. I'm taking notes, but thank you. That's a very good answer. It's very actionable and helpful. Thank you. Got it, right. Yes. तो नाउ वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि हमने ना पूरा का पूरा बजट के बारे में आइडेंटिफाई कर लिया। जब मैं आपको शीट दूंगा तो वो 2 मिनट में काम हो जाएगा। यहाँ पर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी बजट, अब हमें ना मैनेज करना है अपनी मनी को, इफेक्टिवली मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज हमेशा करेंगे हम ट्रैकिंग करके। किसको ट्रैक करना है? इनकम को। इनकम होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा।
खर्चे होने चाहिए कम से कम, कम से कम। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, मेरा बाकी पैसा बचेगा सेविंग करने के लिए। सो वी नीड टू ट्रैक, सो व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज आर वी फॉलोइंग टू इंक्रीज ओवर इनकम एंड रिड्यूस ओवर एक्सपेंसेस, वो तो पहले पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो फाइनेंशियली मैनेज नहीं कर पा रहे ना, उसका एक ही कारण है, वो ट्रैक ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं है, उनको बस ये है कि अच्छा पैसे आ गए ना, स्पेंड कर दो। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जहां से मर्जी आएंगे, बस स्पेंड कर दो, अभी तो बाय करो, अभी तो बाय करो। पता ही नहीं होता कि अभी लास्ट वीक उससे पहले कितना कहाँ कहाँ पे स्पेंड कर दिया। हर बार लगता है कि मेरी वार्डरोब में तो कपड़े ही नहीं है, हर बार लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एवरी टाइम वी फील लाइक दैट व्हेन वी स्टार्ट ट्रैकिंग, ओ माय गॉड, इस हेड में इतना एक्सपेंस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। दैट मेक्स अस real sensible. The point number one is I need to ट्रैक। तो कैसे करेंगे ट्रैक? ट्रैक करने के लिए वेन एवर यू डू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ट्राई टू कीप द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सो दैट कुड बी दी बैंक स्टेटमेंट or the credit card statement or the bill or the receipt. You can have a folder like this. So I'm also keeping a folder like this with me all the time. It is there at my home. Whenever any document come, so I feel very easy. So in this document, if you will just see, open it. So it has the folder like this, like compartments are there. So like one compartment, this compartment. So any bill come, so I don't put much of my mind, just pick और यहाँ पर इसको ओपन किया और उस वाले कंपार्टमेंट के अंदर डाल दिया। तो जब समय मिलेगा, फ्री बैठे होंगे, तब उसको देख लेंगे, अदरवाइज ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज कि whenever any bill come, just take a photo of it and shift it to the WhatsApp folder or Google Drive folder, transfer it. So whenever you get a time, we can document it. So that would be it should be very convenient. Photo ले लो या उसकी हार्ड कॉपी यहाँ डाल दो, और बोथ। So it become habit. तो जैसे मेरे पास क्या है कि जब भी मैं कई बार घर पे आता हूँ, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा, तो आई हैव ए बिग ड्रॉअर लाइक दिस, बिग ड्रॉअर लाइक दिस, बिग ड्रॉअर लाइक दिस. So I will simply take and put that into this. Okay, very convenient. Or any available time, maybe at night, in the morning, or whenever I'm feeling like कुछ नहीं करना, तो वो papers को arrange कर लिया. तो it will not take much time. It become the part and parcel of the life. Habit बन जाती है वो करने की. तो यानी कि हमने डॉक्यूमेंट को अगर संभालना सीख लिया ना, तो लाइफ विल बिकम so much of easy. तो ट्रैकिंग सिस्टम हमने बना दिया, तो हम पेन से लिख सकते हैं, पेपर से लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में लिख सकते हैं, गूगल शीट में लिख सकते हैं, या अपने मोबाइल ऐप के अंदर लिख सकते हैं। ओके, तो नाउ वी नीड टू रिकॉर्ड आवर इनकम एज वेल, कि कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। आर वी गेटिंग सैलरी और वी गेटिंग एनी अदर इनकम? तो वो इनकम का भी पता होना चाहिए किस कैटेगरी से आ रही है। तो क्रिएट एज मेनी स्ट्रीम ऑफ इनकम। जैसे मेरी इनकम कौन सी है, एक मैंने अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, वहां से सैलरी लेता हूँ। एक मेरी और कंपनी है जो कि एलएलपी है, वहां से मैं प्रॉफिट लेता हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को रेंट पे दिया हुआ है। इसके अलावा मैं म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसका अमाउंट इंक्रीज होता है। सो देयर आर नंबर ऑफ इनकम की स्ट्रीम्स जहां से आता है। मैं एक बुक भी लिखी हुई है, वो सेल होती है, उससे रॉयल्टी आती है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, कैश फ्लो हेल्पलाइन। तो कैश फ्लो हेल्पलाइन में एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वहां से पैसे आते हैं। कुछ कोर्सेज कराता हूँ, वर्कशॉप करवाता हूँ। तो मेरी जीएसए कंपनी जो है उसमें 100+ टीम मेंबर है, तो वो काम करते हैं, तो उसका प्रॉफिट मेरे को मिलता है। So that way there are number of income stream. So let the income stream be as many as possible. और हम ये बात कर चुके हैं, अपने एक्सपेंस को हम कैटेगराइज करेंगे, एक्सपेंस का डाटा हम कलेक्ट करेंगे, एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और एक बार प्लस माइनस करके टोटल चेक कर लेंगे, और फिर हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब है
कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम आई एम थिंकिंग मेरे पास आनी चाहिए, और हमने उसके अगेंस्ट में एक्सपेंस कितना किया। राइट, तो बाकी सारी की सारी मेरी सेविंग है। तो बजट बनाने की हम बात कर चुके हैं, फाइनेंशियल गोल बनाने की हम बात कर चुके हैं, रेगुलरली उसको मॉनिटर करेंगे, और समय के हिसाब से अगर मुझे एडजस्ट करना पड़ा तो हम एडजस्ट भी करेंगे। लाइफ है ना, चिल करो ना, जो है अभी है, अभी है। तो ऐसा ज्यादा हम फंसी नहीं हो जाते, ज्यादा हम अटैच नहीं हो जाते चीजों के साथ में। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कुछ और क्रिएट करेंगे, कुछ और क्रिएट करेंगे, हम एडजस्ट कर सकते हैं लाइफ के साथ में। तो अपने आप को लाइफ के साथ में एडजस्ट करना, रेजिलिएंट होना, कंसिस्टेंट होना, ये बहुत 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 बड़ा एक गुण है, एक बहुत बड़ा ट्रेट है। अच्छा, जो टूल इस्तेमाल करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं गूगल शीट, और प्रोफेशनल एडवाइस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि हमें लेते रहनी है, लेते रहनी है, लेते रहनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं अब कंप्लीट करना चाहूंगा आज का टॉपिक विद ए डिस्कशन, कि आप मुझे बताओ, जब मैंने बात आपसे की कि हमें बजट बनाना है, हमें ट्रैक करना है, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज योर टेक अवे? क्या सीखा, क्या समझा, क्यों जरूरी है ये? पहले ऐश्वर्या। ऐसे अनुष्का ने कहा जरूरी है इसलिए बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हम पता नहीं चलता है तो वी डू इम्पल्सिव थिंग्स एंड देन आउट ऑफ बजट हो जाता है, फिर पता लगता है कि मनी तो आ रही थी पर खत्म हो गई, किधर गई, अब कैसे होगा, ये कैसे करेंगे। सो आई फील लाइक ट्रैकिंग से एंजॉय भी कर सकते हैं बजट बना के, you're enjoying, you're living your life, you're securing your future and your present all at the same time without stressing. So यस, that's my takeaway कि tracking and budgeting is very important. यस, बहुत ही बढ़िया बोला कि अगर हम ये कर रहे हैं जस्ट बाय ट्रैकिंग एंड बजटिंग, तो आपकी ये लाइन मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी कि हम प्रेजेंट को भी इंजॉय कर रहे हैं और फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हैं। वेरी वेरी पावरफुल। और जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी रहती है ना, तो ठीक है ना, आई हैव मनी, आई नो वेयर इज माई मनी, आई एम ट्रैकिंग माई मनी, अरे मेरा फ्यूचर तो सिक्योर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी के एरिया में आई एम सो कॉन्फिडेंट। ओके, टेल मी अनुष्का। I think it's important to track and measure कि कहाँ पे spending हो रही है, because it's almost like, you know, you're like how much do you have, and then making sure that you're not exceeding limits. I mean, living within the means, but at the same time giving yourself that sort of space to enjoy life. And I think कि humans are always numeric and numbers people, कि अगर हमें नंबर में पता होता है कि क्या चल रहा है तो मतलब इट हेल्प्स अस मेंटली, माइंड को हेल्प होता है। जैसे अगर टाइम हमें पता है कि इतना टाइम है हमारे पास, तो इट हेल्प्स अस टू स्टे प्लान्ड एंड स्टे ऑन कोर्स। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी एम्पावरिंग। कि मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। जब हमें पता होता है हमारे माइंड को इतना टाइम है, तो हमारा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो वी विल फील हैप्पी, वी विल फील सैड, वी विल फील एंग्री, वी विल फील हेस्ट। तो हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है कि वी नीड टू नो द नंबर्स, नीड टू नो द नंबर्स। अदरवाइज अननेसेसरीली हम ना एंजाइटी में चले जाते हैं, हम वहां। तो इसका मतलब ये है कि मनी तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ का है। अगर मनी के नंबर्स हम ट्रैक कर रहे हैं और ब्रेन को मालूम है कि आई हैव सफिशिएंट नंबर फॉर दिस वीक एंड दिस मंथ एंड फॉर दिस लाइफ, तो देन हाउ द लाइफ वुड बी। राइट। Amazing life. अमेजिंग लाइफ, अमेजिंग। ठीक है। So with this thought, I would like to conclude today's session. Thank you very much for your participation. फिर मिलेंगे next Saturday.